Assalamu alaikum everyone. Again I'm here with a new topic and it's really informative and valuable to learn. Yes listener, it's about coronavirus, world's epidemic disease that destroy the world by decreasing population and breaking economically. So without wasting our further time, let's start our today's topic. कोरोना वायरस। कोरोना वायरस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। ओके, व्हाट इज़ वायरस बेसिकली। आफ्टर डेट हमें पता चलेगा कि कोरोना वायरस क्या है। द वायरस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सेलुलर एजेंट दैट इज़ कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंड बाय प्रोटीन। एक ऐसा वायरस, पता है क्या होता है कि एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक सेलुलर एजेंट होता है जो कि बना होता है न्यूक्लिक एसिड से और उसके ऊपर जो है प्रोटीन्स होती हैं। अब बहुत सारे लोग वायरस में और वायरस पार्टिकल दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वायरस जो है वो एक पार्टिकल है, वायरस पार्टिकल नहीं है। वायरस में और वायरस के पार्टिकल में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वायरस पार्टिकल हम वायरस को तब कहते हैं जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वायरस पार्टिकल, ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक नेम देते हैं वायरस पार्टिकल तब जब वो होस्ट सेल से बाहर होता है, तब हम कहते हैं वायरस पार्टिकल। अब जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो हम इसे कहते हैं वायरस। एंड नाउ द कोरोना वायरस। Coronavirus is an enveloped contained single strand RNA virus. ओके, कोरोना वायरस पहले तो इन्वेलप्ड वायरस होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि इन्वेलप्ड वायरस मतलब कौन से वायरस होते हैं और मतलब क्या होता है इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, देयर आर मेनी वायरसेस इन द वर्ल्ड एंड सम वायरसेस कंटेन इन्वेलप्ड एंड दीज वायरसेस आर नोन एज इन्वेलप्ड वायरस। तो जो वायरसेस इन्वेलप कंटेन करते हैं उन वायरसेस को हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस। एंड दोज वायरस विच डू नॉट कंटेन इन्वेलप आर नोन एज नॉन इन्वेलप्ड वायरस। तो जो वायरस इन्वेलप कंटेन नहीं करते उन वायरसेस को हम कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस। अब इन्वेलप्ड एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉर्म करती है आउटर मोस्ट लेयर वायरॉन की। Okay, simply we can say that a lipoprotein membrane which form outermost layer of virion in animal virus, in plant virus, even in bacteriophage में भी। लेकिन सारे बैक्टीरिया, सारे जो एनिमल है, सारे जो प्लांट है, उनमें ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो हो उनको उनके ऊपर इन्वेलप हो। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनके ऊपर इन्वेलप होती है, लेकिन कुछ एनिमल के वायरस के ऊपर इन्वेलप होता है, कुछ पे नहीं होता। प्लांट के जो वायरसेस होते हैं उन पे भी इन्वेलप होता है और कुछ पर नहीं होता। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जिसके ऊपर इन्वेलप होता है। सिंपली कोरोना वायरस इज़ एन इन्वेलप्ड कंटेन सिंगल स्ट्रैंड RNA न्यूक्लिक एसिड। अब हमें पता है कि वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। इट मे बी DNA, इट मे बी RNA। अब जो DNA होगा वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सेम एज इट इज़ RNA भी सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो जो कोरोना वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA न्यूक्लिक एसिड होता है। साइज रेंजेस फ्रॉम 26 to 32 kbs in length. Its first case was accessed and identified in 31st December 2019 in Wuhan. अब वुहान क्या है? ये एक चाइनीज़ की सिटी है। चाइना में एक सिटी है, उस सिटी का नाम वुहान है। इस सिटी में फर्स्ट जो कोरोना वायरस का केस आइडेंटिफाई हुआ था 31 दिसंबर 2019 में हुआ था। कोरोना वायरस इज़ आल्सो नोन एज नोवेल कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस को हम नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। अब कोरोना वायरस को हम नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ अ न्यू, नॉट रिसेंबल टू अदर वायरसेस। ये एक न्यू वायरसेस है, एक ऐसा वायरसेस है, एक ऐसे वायरसेस हैं जो दूसरे वायरस के साथ रिसेंबल नहीं करते, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नोवेल कोरोना वायरस है। इन जनवरी 11, 2020 चाइना रिपोर्ट फर्स्ट नोवेल कोरोना वायरस डेथ। तो हमने पढ़ा कि फ़र्स्ट जो केस वुहान की सिटी में आइडेंटिफाई हुआ था वो 2019 में था, ठीक है, और 31 दिसंबर था, लेकिन वो आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन फ़र्स्ट जो केस था जिसकी डेथ हुई थी वो 11 जनवरी 2020 में जो है वो पर्सन की डेथ हुई थी, और वो फर्स्ट केस चाइना में ही हुआ था। चाइनीज़ स्टेट मीडिया रिपोर्टर्स द फर्स्ट डेथ फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस एट 61-year-old मैन who had visited the live animal market in वुहान। तो चाइनीज़ जो हैं, उनके जो रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने कहा कि जो नोवेल कोरोना वायरस का जो फर्स्ट केस हुआ, मतलब फ़र्स्ट पर्सन जो डेथ हुई थी, उनकी जो एज थी 61 ईयर थी, वो ओल्ड मैन था। वो वुहान की मार्केट जो थी, एनिमल की मार्केट, वहाँ पे ये विज़िट कर रहा था, इसी वजह से इसको ये कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस एब्रीवेटेड एज COVID-19। CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, D स्टैंड फॉर डिजीज़। अब कोरोना वायरस को हम कहते हैं COVID-19। अब इसकी एब्रीवेशन क्या है? CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिजीज़। एंड द डिजीज़ स्प्रेड इन 2019, दैट्स वाई इट इज़ नेम एज COVID-19। अब कोरोना वायरस की जो ये एब्रीवेशन है COVID-19 पीछे से जो लगा हुआ है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये वायरस स्प्रेड ही 2019 में हुआ था। कोरोना रिप्रेजेंट क्राउड लाइक स्पाइक्स ऑन द आउटर सरफेस, thus it was named as कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस का नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि उसकी जो सरफेस है, इस वायरस की सरफेस है, वहाँ पर स्पाइक्स के क्राउन बने होते हैं। द साइज ऑफ दिस वायरस इज़ फ्रॉम 65 to 125 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उनकी साइज़ यही होती है, नैनोमीटर में ही मेजर होते हैं। तो इस वायरस की साइज़ जो है 65 to 125 है नैनोमीटर में। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑर्डिनरी फ्लू एंड कोरोना वायरस फ्लू। तो कोरोना वायरस और नॉर्मल जो हमें ऑर्डिनरी फ्लू होता है उसमें हम डिफरेंस कैसे करें, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें नॉर्मल फ्लू हुआ है या फिर कोरोना वायरस का फ्लू हुआ है। ड्यूरिंग ऑर्डिनरी फ्लू यूजुअली सिम्टम्स हैपन टुगेदर अबाउट 2 days लाइक फीवर, हेडेक, कफ, मसल पेन। अब जब 2 दिन तक हमें ये फ्लू होता है, ऑर्डिनरी फ्लू, ठीक है, अगर फ्लू हमें 2 दिन तक होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, इवन कफ होती है और मसल्स पेन भी होता है, तब हम समझते हैं कि हमें ऑर्डिनरी फ्लू, यानी कि नॉर्मली हम बीमार हैं, कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना वायरस वेरियस सिम्टम्स अकर्स अप टू 14 days फॉर ईच पेशेंट। लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा ये सारे सिम्टम्स जो है किसी पर्सन में हैं तो उसको फिर नॉर्मल और ऑर्डिनरी फ्लू नहीं है, फिर उसको कोरोना वायरस का फ्लू है। एंड नाउ
Structure of coronavirus. Coronavirus is made up of enveloped glycoprotein E. Number 2, nucleocapsid glycoprotein. Number 3, single strand RNA. Number 4, spike protein ACE. Number 5, membrane glycoprotein M. Number 6, lipid bilayer. अब इन्वेलॉप का तो मैंने पहले ही बता दिया कि इन्वेलॉप क्या होती है, लेकिन पहली लेयर जो है वो है इन्वेलॉप। ये जो सारी कोरोना वायरस बना होता है उसमें पहला आता है कि इन्वेलॉप ग्लाइकोप्रोटीन ई। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? जब प्रोटीन अटैच होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होती है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, क्योंकि प्रोटीन की भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन और बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन जो प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगी इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सो फर्स्ट इज़ इन्वेलॉप ग्लाइकोप्रोटीन ई, सेकेंड है न्यूक्लियोकैप्सिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है कि जब न्यूक्लिक एसिड की फिज़िकली कम्बिनेशन होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ, यानी न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड दोनों की फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल नहीं कंबाइन होते। जब फिज़िकल कॉम्बिनेशन होती है दोनों की, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग कैप्सिड की एंड न्यूक्लिक एसिड की, तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो न्यूक्लियोकैप्सिड ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है कोरोना वायरस में, एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। मैंने पहले ही बताया कि आरएनए कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, लेकिन इस वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एंड नंबर 4, स्पाइक प्रोटीन। प्रोटीन का तो हमें पता है, लेकिन स्पाइक क्या होती हैं? अब स्पाइक्स पता है क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वायरस के सरफेस पे होते हैं। अब सारे वायरस के सरफेस पे ये स्पाइक्स नहीं होती। जो वायरस इन्वेलप वायरस होता है उनके सरफेस पे ये स्पाइक्स लगे होते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि कोरोना वायरस जो है उन वायरस से हैं जिनके ऊपर इन्वेलप होता है, यानी कि आउटर कवरिंग जो होती है। तो spikes basically are the receptors on the surface of certain enveloped virus that facilitated attachment to the host cell। तो ये spikes पता है क्या करती हैं कि ये host cell के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। And now membrane glycoprotein and finally lipid bilayer। अब लिपिड जो होते हैं वो तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, एंड ये ऑर्गेनिज्म के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट सोर्स भी होते हैं लिपिड। लेकिन बाइलेयर क्या होता है? बाइलेयर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कंपोज होती हैं 2 लेयर्स से, और वो 2 लेयर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की होती हैं। ठीक है, so lipid bilayer basically they are the biological membranes composed of 2 layers of phospholipid molecules, and this is called lipid bilayer। How coronavirus infect the host? तो कोरोना वायरस होस्ट को इन्फेक्ट किस तरह से करता है उसका मैकेनिज्म है। पहले क्या होता है, कोरोना वायरस इंटर इनटू होस्ट थ्रू माउथ एंड नोज। माउथ या फिर नोज के थ्रू होस्ट के अंदर ये इंटर होता है कोरोना वायरस। आफ्टर एंट्रेंस इनटू होस्ट थ्रू नोज एंड माउथ इट रीचेस एट रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर इट अटैक ऑन एल्वुलाई। तो जब ये इंटर हो जाता है, माउथ के थ्रू हो जाता है या फिर नोज के थ्रू, तब ये जाता है और अटैक करता है एल्वुलाई को, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है एल्वुलाई जिसको ये अटैक करता है। ये एल्वुलाई क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका सिंगुलर जो होता है एल्वुलस होता है, और एल्वुलस एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स में पाए जाते हैं। एल्वुलाई कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल, टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल एंड टाइप 3 सेल। तो जो लंग्स में एल्वुलाई होता है, यानी कि एल्वुलस होता है,
वो 3 सेल कंटेन करता है, 3 टाइप के सेल, टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल एंड टाइप 3 सेल। अब क्या होता है, कोरोना वायरस अटैक्स ऑन टाइप 2 सेल प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई। अब कोरोना वायरस क्या करता है, टाइप 1 को अटैक नहीं करता, टाइप 3 को भी अटैक नहीं करता, टाइप 2 के सेल्स को अटैक करता है जो कि एल्वियोलाई पर होती हैं। बिकॉज टाइप 2 सेल कंटेन सम स्पेशल रिसेप्टर्स, क्योंकि जो टाइप 2 सेल्स होते हैं उनको स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ACE2 एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब इन ये जो स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं टाइप 2 के ऊपर, यानी कि टाइप 2 पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब द वायरस कंटेन स्पेशल प्रोटीन, वायरस को एक स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड स्पाइक्स प्रोटीन और एस प्रोटीन। तो वायरस के सरफेस पे, यानी कि वायरस के इन्वेलप के ऊपर जो सरफेस होता है वहाँ पर स्पाइक्स और एस स्पाइक्स होती हैं, ये प्रोटीन होती हैं। The spike of coronavirus love to bind with the ACE2 receptors of alveoli type 2 cell। अब जो स्पाइक्स होती है कोरोना वायरस की, वो बाइंड होती है ACE2 रिसेप्टर्स के साथ। अब ये ACE2 रिसेप्टर कहाँ से आए, ये एल्वियोलाई के टाइप 2 सेल जो थे वहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। इन रिसेप्टर के साथ ये कोरोना वायरस की स्पाइक जो है, स्पाइक की मदद से अटैच हो जाता है वायरस। The coronavirus insert its nucleic acid पॉजिटिव स्टैंड, सिंगल स्टैंड RNA। अब RNA पॉजिटिव स्टैंड भी होता है, RNA नेगेटिव स्टैंड भी होता है, लेकिन इसमें सिंगल स्टैंड पॉजिटिव स्टैंड RNA यूज़ होता है, यानी कि होता है इसके स्ट्रक्चर में कोरोना वायरस के। ये क्या करता है, अपना जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि सिंगल स्टैंड RNA वो साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करता है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करता है ये वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड थ्रू ACE2 रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स की हेल्प से ये होस्ट के सेल के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर रहा है। वेयर सिंगल स्टैंड RNA मॉलिक्यूल यूज़ राइबोसोम, जहाँ पर ये जो सिंगल स्टैंड RNA इंसर्ट हो गए साइटोप्लाज्म में, ये क्या करते हैं, वहाँ पर राइबोसोम को जाकर यूज़ करते हैं। और राइबोसोम हमें पता है कि होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम जो है वो मौजूद होता है। राइबोसोम के मॉलिक्यूल को फिर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर, ये मॉलिक्यूल्स यानी कि सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, राइबोसोम को यूज़ करते हैं, एंड हेयर ट्रांसलेशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होती है कि ट्रांसलेशन हो जाती है। यहाँ पर दो टर्म होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है टर्म, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है मैसेंजर RNA से। और जो दूसरा टर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ये होता है कि मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है DNA से या फिर RNA से। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ट्रांसलेशन में होती है मैसेंजर RNA से। यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन्स फॉर्म होंगे सिंगल स्टैंड RNA मॉलिक्यूल से। अब प्रोटीन तो फॉर्म हो गई, This polyprotein break down into small structural protein components with the help of an enzyme called protease। अब जो इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई थी, अब एक एंजाइम होता है प्रोटीएस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इन पोली प्रोटीन्स को, पोली मीन्स मैनी, इन बहुत सारी प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कंपोनेंट में ये तोड़ देता है। अब एक और दूसरा एंजाइम होता है, अनदर एंजाइम RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये क्या करता है, आल्सो टेक प्लेस टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंड RNA पॉजिटिव स्टैंड मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, जो सिंगल स्टैंड RNA के मॉलिक्यूल थे उनकी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करता है। अगर एक होगा तो दूसरी कॉपी बनाएगा, तीसरी कॉपी, ऐसे कॉपीज़ बनाने वाला काम ये करता है।
Here the small structural protein components and single strand RNA molecule combine to form many viruses. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीएज एंजाइम था, बहुत सारी प्रोटीन को तोड़कर छोटी छोटी स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कंपोनेंट में जिसने एंजाइम ने कन्वर्ट किया था, ब्रेक किया था, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कंपोनेंट क्या होते हैं, इन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई थी। एक से सपोज़ हम कर लें कि 4 कॉपीज़ बनाई, ठीक है, और फिर यहाँ पर हर वो 4 जो सिंगल स्ट्रैंड होगा, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ एक एक होकर मिलता जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वायरसेस जो हैं उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से वायरस अपना स्ट्रक्चर बना लेता है और वायरस बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वायरस जब बन जाता है तो फिर वही काम करता है, दूसरे होस्ट पर जाकर अटैक करता है, इंसर्ट होता है, सेम वही प्रोसेस, इसकी साइकिल चलती रहती है। व्हेन टाइप 2 एल्वियोलाई सेल डैमेज, तो जब ये एल्वियोलाई के सेल जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जब ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसके जब टाइप 2 सेल यानी कि जो एल्वियोलाई के सेल को पे होते हैं वो जब डैमेज हो जाएं तो फिर क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, एंड दीज मीडिएटर्स आर नोन एज साइटोकाइंस, एंड दीज साइटोकाइंस अलो एक्टिवेटिंग द मैक्रोफेजेस। फिर ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। मैक्रोफेजेस आर फेगोसाइटिक इम्यून सेल दैट इंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करता है, ये एक इम्यून सिस्टम का सेल है जिसका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो खाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, किल कर देता है इस तरह से। तो मैक्रोफेजेस क्या करता है, इंगल्फ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हेयर मैक्रोफेजेस सीक्रेट 3 साइटोकाइंस। These cytokines are interleukin 1, interleukin 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, जिसको हम TNF भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मैक्रोफेजेस 3 साइटोकाइंस को सीक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन 1 को, इंटरल्यूकिन 6 को एंड TNF अल्फ़ा फैक्टर को। When these 3 cytokines reach at the bloodstream produce symptoms of coronavirus। तो जब ये साइटोकाइंस जो तीनों साइटोकाइंस थे, इंटरल्यूकिन 1 था, 6 था एंड TNF अल्फ़ा था, ये जब तीनों साइटोकाइंस ब्लड स्ट्रीम तक मतलब पहुंच जाते हैं तो उस टाइम इस वायरस के सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। And now symptoms. Number 1, when interleukin 1, interleukin 6 and tumor necrotic factor alpha reaches at blood stream, these substance increase the blood vessels। तो जब ये तीनों फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, जब ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं तो ये जो है ब्लड की वेजल्स जो हैं, दीज सब्सटेंस इंक्रीज द ब्लड वेजल्स, ये क्या करते हैं, ब्लड वेजल को इंक्रीज़ कर देते हैं ये तीनों सब्सटेंस। सराउंड द वेजिकल सो इंक्रीज द वेजोडाइलेशन। अब जब ये ब्लड वेजल को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से वेजिकल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और इस टर्म को हम कहते हैं वेजोडाइलेशन। दीज सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ वॉल ऑफ वेजल्स। अब ये क्या करते हैं कि जो वॉल होती है परमेबिलिटी की, वेजल्स की जो अलो करने की वॉल होती है, उनको भी ये उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज, तो कैपिलरी जो होती हैं उनकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। दिस फिजियोलॉजी लीड्स टू एल्वोलर एडिमा विच लीड्स टू हाइपोक्सिया, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। This shortage of breathing create big problem for patient. Patient are not able to breathe properly। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्वियोलर एडिमा हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो कोरोना वायरस के पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है।
These three cytokines also increase the flow of neutrophil cell at the site of viral infection. ये जो तीनों साइटोकाइंस हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल की फ़्लो को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, उन न्यूट्रोफिल के सेल को जो सेल का जो फ़्लो होता है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं वहाँ पर जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होता है. एंड न्यूट्रोफिल सेल सीक्रेटिंग टू सब्सटेंस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड प्रोटीएसिस टू किल सम वायरसेस. यहाँ पर फिर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल की जब फ़्लो इंक्रीज़ हो जाएगी इन्फेक्शन की साइट पर, फिर न्यूट्रोफिल दो सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट करता है. एक का नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और दूसरा जो सब्सटेंस होता है प्रोटीएसिस. ये दोनों सब्सटेंस क्या करते हैं, वायरस को किल करने का काम करते हैं. बट आल्सो किल सम एल्वुलाई सेल, लेकिन ये एल्वुलाई के सेल को भी डैमेज कर सकते हैं. एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कंसोडाइलेशन दैट काज कफ. और जब ये कंडीशन हो जाती है कि ये एल्वुलाई के सेल को भी डैमेज करते हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं कंसोडाइलेशन. और इसकी वजह से जो कफ होती है, इसकी ही वजह से ये कफ होती है कोरोना वायरस के पेशेंट को. The neutrophils damage alveoli cell, which is responsible for gaseous exchange. These three substances also go to the hypothalamus and increase the body temperature and cause fever. ये तीनों सब्सटेंस यानी कि ये जो साइटोकाइंस थे, ये तीनों साइटोकाइंस क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं. हाइपोथैलेमस के पास जाकर ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के पेशेंट को फीवर होता है. अदर सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, रनी नोज, मतलब इतना ज़ुकाम होगा कि नाक सिर्फ बहता ही रहेगा. सोर थ्रोट, यानी कि थ्रोट में एक तो होता है थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, फिर पता नहीं चलता कि हमें पेन है या नहीं. लेकिन सोर थ्रोट में क्या होता है कि हमें स्वेलिंग के साथ फिर पेन भी होता है. नज़ल कंजेशन, एचेस और पेन, डायरिया, लूजिंग देयर सेंस ऑफ टेस्ट. अब कोरोना के पेशेंट को ये भी पता नहीं होता कि जो वो खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, नमक है नहीं है, मतलब उसका जो टेस्ट का सेंस है वो भी जो है वो नहीं रहता. टायर्डनेस, these symptoms can develop from 2 to 14 days. ये सारे सिम्टम्स जो है 2 दिन से लेकर 14 दिनों तक ये सारे सिम्टम्स चलते रहते हैं. एंड नाउ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. अब इस वायरस की एनिमल से ह्यूमन तक कैसे ट्रांसमिशन होती है. कोरोना वायरसेस आर जूनोटिक, मीनिंग दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल. अब कोरोना वायरस को हम कहते हैं जूनोटिक है. जूनोटिक हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी चीज़ होती है जूनोटिक, मतलब उस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसमिशन हो रही हो एनिमल से पीपल तक. दिस वायरस इज़ रिजेंबल टू SARS-CoV-2 एंड MARS-CoV-2. अब इस वायरस को हम सार्स कोरोना वायरस भी कहते हैं और मार्स कोरोना वायरस भी कहते हैं. सार्स CoV ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट टू कैविड कैट एंड फ्रॉम कैविड कैट टू ह्यूमन. अब जो सार्स CoV ट्रांसमिट होता है ये बैट से कैविड कैट तक और फिर कैविड कैट से लेकर ह्यूमन तक, इस तरह से ये ह्यूमन तक ट्रांसमिशन इसकी होती है. नाउ मार्स CoV. MERS CoV was transmitted from bat to camel and from camel to human. अब पहले ये बैट टू कैमल आ गया, फिर ये कैमल से लेकर ह्यूमन तक आ गया. एंड COVID-19 was transmitted from bat to pangolin and pangolin to human. अब ये जो वायरस 2020 में चल रहा है कोरोना वायरस, इसकी फिर ट्रांसमिशन कैसे हुई, ये बैट से पेंगोलिन में आ गया, फिर पेंगोलिन से ह्यूमन तक आ गया. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन. अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, पहले जो मैंने बताई वो एनिमल से ह्यूमन तक कैसे हो रही है.
अब ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे हो रही है? दिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट व्हेन पर्सन स्नीक दिस ड्रॉपलेट ट्रैवल इन एयर अप टू 6 फीट। तो क्या होता है कि यह एयर के थ्रू जो ड्रॉपलेट हम बोल रहे हैं, हम जो है स्नीजिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू ये जो ड्रॉपलेट ट्रैवल करते हैं, फिर वो दूसरे पर्सन को जाकर इन्फेक्ट करता है। वायरस पार्टिकल रिमेन इन सरफेस व्हेन पीपल टच और शेक हैंड। तो जब पीपल कोई टच करता है या फिर शेक हैंड कर रहा है तो इसके थ्रू भी ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है कोरोना वायरस की। या फिर शेयरिंग मटेरियल, कोई एक बंदा है वो अपना मटेरियल कोई किसी को शेयर कर रहा है तो इसके थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है। व्हेन समवन हैव कोरोना वायरस सो इट कैन बी स्प्रेड। अगर किसी को कोरोना वायरस होगी और ये चीज़ें कर रहा है, यानी कि वो शेक हैंड भी कर रहा है, अपने मटेरियल किसी और को भी दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है, अगर उसको कोरोना वायरस होगी तो दूसरे को भी स्प्रेड हो सकती है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस थ्रू एंटीवायरल ड्रग, मेडिकेशन एंड सोप। अब एंटीवायरल ड्रग यानी कि ड्रग के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू एंड सोप के थ्रू जो है इस वायरस का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। अब एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है क्लोरोक्विन। हाउ क्लोरोक्विन वर्क? क्लोरोक्विन इज़ अ मेडिकेशन व्हेन वायरस इंसर्ट इट न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टेड मॉलिक्यूल इट इनहेबिट द एंट्री ऑफ वायरस। अब जब वायरस क्या करता है, अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट के साइटोप्लाज्म में मतलब इंसर्ट करवा रहा होता है, उस टाइम ये ड्रग क्या करती है, उस वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देती है एंड डज नॉट अलो द बाइंडिंग विथ रिसेप्टर ACE2 टू S स्पाइक्स। अब फिर ये ड्रग क्या करती है, जब कोरोना वायरस जो है वो अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट में इंसर्ट ही नहीं होगा तो ACE रिसेप्टर जो होते हैं ACE2 रिसेप्टर, तो उनके साथ एस स्पाइक जो कि वायरस के इन्वेलप पे होती है, जब वो बाइंड ही नहीं होगी तो फिर ये वायरस जो है वो डिज़ीज़ कैसे काज करेगा। सो इस तरह से ये क्लोरोक्विन का काम ये होता है कि वो वायरस जब अपना न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट कर रहा होता है होस्ट सेल में तो उसको इंसर्ट नहीं करने देती। एंड नाउ रिटोनाविर। हाउ रिटोनाविर मेडिसिन वर्क। तो ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है। पहले तो ये एंटीवायरल मेडिकेशन है। एज वी नो डैट द ACE2 रिसेप्टर्स व्हेन बाइंड विथ S स्पाइक्स दे मेक इंट्रेंस द वायरस इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, जब हमें पता है कि जब वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ अपने स्पाइक को बाइंड करवाता है ना, तो उसके बाद ये वायरस क्या करता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आता है होस्ट सेल के, वेयर दिस वायरस यूज राइबोसोम टू मेक प्रोटीन, जहाँ पर ये राइबोसोम के साथ जो यूज़ कर अपनी प्रोटीन बनाता है। मतलब पहले क्या हुआ कि ये वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ अपने स्पाइक को बाइंड करवाएगा, फिर बाइंड करवाने के बाद ये होस्ट के राइबोसोम में जाएगा, फिर वहाँ से होस्ट के साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम को यूज़ करेगा और प्रोटीन बनाएगा। एंड दीज पॉलीप्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द एंजाइम बाय द एंजाइम प्रोटीएज इनटू स्मॉल प्रोटीन टू मेक अ वायरल प्रोटीन। अब वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो जो प्रोटीन बनती है वो ज़्यादा पॉली प्रोटीन फिर वो प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू छोटे प्रोटीन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ब्रेक होती है। लेकिन इस मेडिसिन का काम क्या होता है, ये मेडिसिन क्या करती है, इस प्रोटीएज एंजाइम के वर्क को इनहेबिट कर देती है। यानी कि जब प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, इनहेबिट कर देती है इसके काम को, फिर तो वो प्रोटीन जो है फिर तो वो जो प्रोटीएज एंजाइम है वो तो ज़्यादा प्रोटीन को ब्रेक भी नहीं करेगा, तोड़ेगा भी नहीं, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोटीन भी नहीं बनेंगी। तो इस मेडिसिन का यही काम है कि प्रोटीएज एंजाइम को जो है वो इनहेबिट कर देता है।
Now remdesivir. नंबर 3 ड्रग जो है रेमडेसिविर. सो हाउ रेमडेसिविर वर्क? It is an antiviral drug. When virus enters single-strand RNA positive single-strand molecule into cytoplasm, it uses ribosome to make multiple single-strand positive strand molecule by the action of enzyme RNA-dependent RNA polymerase. तो RNA डिपेंडेंट RNA polymerase क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA की कॉपीज़ बनाता है. ठीक है, तो ये ड्रग क्या करती है? इस एंजाइम को, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको इनहेबिट कर देती है. अब जब ये एंजाइम इनहेबिट हो जाएगा तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल की कॉपीज नहीं बनेगी. एंड नाउ मैकेनिज्म ऑफ सोप. सोप कंटेन्स 2 स्ट्रक्चर्स, हेड एंड टेल. तो सोप में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल. हेड बाइंड टू वाटर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड. तो हेड का जो पोर्शन होता है वो जब वाटर के साथ बाइंड होता है ना, सोप का हेड का पोर्शन जब वाटर के साथ बाइंड होता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड. एंड टेल बाइंड विथ ऑयल और फैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल. और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो ऑयल के साथ या फिर फैट के साथ बाइंड होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल. कोरोना वायरस कंटेन मेम्ब्रेन ऑफ ऑयली लिपिड मॉलिक्यूल. अब इस वायरस की जो मेम्ब्रेन है वो ऑयली लिपिड मॉलिक्यूल कंटेन करती है. द सोप वेज देम इनटू लिपिड मेम्ब्रेन एंड डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द पोर्स. अब सोप क्या करता है? ये लिपिड की मेम्ब्रेन के पास जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पोर्स बनते हैं. सो वायरस पार्टिकल कम आउट फ्रॉम द पोर्स. अब ये जो पोर्स बन जाते हैं तो वायरस के पार्टिकल फिर क्या करेंगे? पोर्स से बाहर चले जाएंगे. ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द कोरोना वायरस. अब जब कोरोना वायरस जो पोर्स बन जाएंगे तो बाहर जो आ जाते हैं वायरस के पार्टिकल, तो वायरस के पार्टिकल ही नहीं रहेंगे तो वायरस तो तबाह हो जाएगा. तो इसी वजह से जो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. दिस प्रोसेस टेक 20 seconds. सो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड गेट प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना वायरस. तो इसी वजह से 20 seconds तक अपने हाथ धोएं और इस वायरस से प्रिवेंट करें खुद को. नाउ प्रिवेंशन. रिमेंबर वर्ड वुहान टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस. अब आपको एक वर्ड याद करना है वुहान. इसके थ्रू आप अपनी प्रिवेंशन कर सकते हैं वायरस से. W for wash your hands, U for use mask properly, H for have your temperature checked for fever, A for avoid large crowds, N for never touch your face with unclean hands. You can also remember word corona to protect yourself. हम कोरोना को भी रिमेंबर कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. C for clean your hands, O for off from gathering, R for rise your immunity, O for only stick to wear mask, and for no handshake, A for avoid rumors. Thank you so much for watching my video. Hope you like my video. Thank you.